नमस्कार, स्वागत है आपका तीनों स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज फिर से एक दबाव का ही माहौल है। निफ्टी में करीब आप देखेंगे सुस्ती है, 25 अंकों की कमजोरी है, लेकिन निफ्टी बैंक में आज बाइंग हो रही है क्योंकि एनबीएफसीज को आरबीआई से बड़ी राहत मिली है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज बाइंग देखने को मिल रही है और वहीं से लीडरशिप आ रही है। लेकिन वायर एंड केबल शेयरों में आज भारी गिरावट है क्योंकि अल्ट्राटेक ने इस सेगमेंट में उतरने का ऐलान किया है। तो अल्ट्राटेक के शेयर पर भी दबाव है क्योंकि नए सेगमेंट में कंपनी जा रही है, वो भी काफी कम कैपिटल के साथ। देखना होगा कि आगे किस तरह की न्यूज वहां से निकल के आती है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि जितने भी वायर एंड केबल शेयर हैं, केईआई हो गया या फिर हेवल्स हो गया, पॉलीकैब, तमाम शेयर आज भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। पॉलीकैब 16% नीचे है और केईआई के शेयर हम देख रहे हैं कि 19% के आसपास का दबाव है। इन सभी शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या बाजार में 22,500 के आसपास जो गिरावट एक तरफा चल रही थी, क्या वो थमने के संकेत मिल रहे हैं? इस पर एक्सपर्ट से व्यू लेंगे और आपके लिए मिड कैप में बढ़िया ट्रेड भी समझेंगे। लेकिन चलिए पहले 3 तस्वीरें लेकर आइए जिसके जरिए आपको हम समझाएंगे कि आज मिड कैप का जो मेगा एक्शन है वो क्या है और किस साइड के सौदे आज ज्यादा बनते हुए बाजार में दिख रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो प्रेस्टीज में करीब 4% के आसपास की गिरावट है और गिरावट की वजह यह है कि खबरें आ रही हैं कि आईटी विभाग यानी कि आयकर विभाग की कंपनी के ऑफिस में जांच चल रही है। इसके चलते शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। टीटागढ़ रेल पर प्रेशर है, मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य घटाया है और शेयर करीब 4% नीचे कारोबार कर रहा है। लक्ष्य 1300 रुपए से घटाकर कर दिया है 1090 रुपए का। इसके चलते हम शेयर में प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन एसआरएफ में खरीदारी का रुझान है, शेयर 2% ऊपर है। एबी कैपिटल का कहना है कि स्पेशलिटी केमिकल की मांग मजबूत है, इसके चलते वहां पर तेजी देखी जा रही है। तो ज्यादातर शेयर नीचे ही है मिड कैप में। अगर आप आज देखेंगे जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो बेहद खराब है। करीब 2200 शेयर कमजोर हैं और उसके मुकाबले सिर्फ 400 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये पिक्चर है बाजार की। लेकिन इंडेक्स में आपके लिए जरा ट्रेड समझते हैं क्योंकि आज देखिए मंथली एक्सपायरी है। आज फरवरी सीरीज की एक्सपायरी हो जाएगी। आपको क्या ट्रेड लेना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या रोल ओवर करने हैं, सौदे नहीं करने हैं, ये जरा समझते हैं और लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। और आज बाजार में आपको गाइड करने के लिए, आपको कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है तीनों स्वदेश पर। अमोल, आज निफ्टी की एक टाइट रेंज है, बस राहत ये कह सकते हैं कि 22,500 नहीं टूटा, वो बचा हुआ है। आप जरा ये बताइए कि इंडेक्स में कोई ट्रेड बन रहा है अगले 3 घंटे के लिए निफ्टी में, या फिर निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक आज का अगर हम स्पेसिफिकली इंट्राडे मोमेंटम देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज में अटका हुआ है। शायद एक लास्ट आवर में कुछ मोमेंटम बढ़ सकता है, बट मुझे लगता है कंडीशनली उसको देखा जाना चाहिए। कोई बड़ा रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो शायद ऐसे टेक्सचर दिखा रहा है कि फिर उसके बाद मोमेंटम में थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। मुझे लगता है बुल्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए ऑन द हायर साइड पहला तो रहेगा 22,600। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस या एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा ऑन द हायर साइड अगर देखा जाए तो 22,450 एक काफी प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल है, थोड़ा सा डीप है, बट वो अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि सेलिंग साइड का मोमेंटम और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। फिलहाल व्यू न्यूट्रल है, बट रेंज ब्रेकआउट के ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। निफ्टी पर ये व्यू हो गया 22,500 के लेवल से। लेकिन अमोल, जरा ये बताइए कि अगर किसी को स्टॉक्स में ट्रेड लेना हो, आपकी नजर कहां पर गई है? मिड कैप का शेयर है या फिर कोई लार्ज कैप निकला है आपके झोली से? एक लार्ज कैप है और एक मिड कैप है। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स देख रहा हूँ जो काफी प्रॉमिसिंग लेवल पे अवेलेबल है, जो करेक्शन के बाद एक वीकली और मंथली सपोर्ट्स लेवल के आसपास है, वहीं पे ध्यान दिया जा रहा है। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पहला आईसीआईसीआई जीआई एक अच्छा लगता है। 1708 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1800 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1670 का।
अगर हम देखते हैं तो एक बड़े करेक्शन के बाद आज स्टॉक में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। लेवल वाइज भी अगर हम देखते हैं तो एक काफी प्रॉमिसिंग लेवल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है, और ये अगर बाउंस बैक आज हुआ है, जो पॉजिटिव मोमेंटम चालू किया है स्टॉक ने, वो अगर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा, मैं एक नेस्ले के साथ जाना चाहूंगा, वो भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। 2265 के आसपास मैंने पिक किया है। 2365 के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2220 का। अगर हम ओवरऑल भी एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा सा अलग टेक्सचर में चल रहे हैं, मार्केट इतना गिर रहा है, बट ये 2-3 दिन से सभी एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी बढ़ते हुए हम दिख रहे हैं। अगर हम नेस्ले के बारे में अगर हम देखते हैं तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में कंसिस्टेंटली हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। यही सेटअप अगर कंटिन्यू रहता है तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नेस्ले में एक जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, नेस्ले को भी खरीदने की सलाह है। कंजम्पशन वाले शेयर में थोड़ा सा टिल्ट है बाइंग का, और जब भी बाजार में थोड़ी संकट की स्थिति लग रही है, लोग मतलब कंजम्पशन में हम देखने की पोजीशन बना रहे हैं। नेस्ले वैसे भी ठीक ठाक है, आज आधे % के आसपास की तेजी है, लेकिन 2365 एग्जैक्टली यहाँ से 100 रुपये ऊपर के टारगेट है अमूल के, और स्टॉप लॉस है वो है 2220 रुपये का अमूल की तरफ से। और दूसरा जो शेयर है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टारगेट होगा 2400 रुपये का, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो है 2210 रुपये का। तो दोनों के दोनों जो शेयर हैं वो तेज़ी की साइड के ही हैं अमूल की लिस्ट में। ठीक है, ये दो शेयर। अच्छा अमोल, जरा ये बताइए कि बंधन बैंक में और आरबीएल में आज हमने शुरुआती तेजी देखी, लेकिन बंधन का जो शेयर है वो अब ऑलमोस्ट अब जो तेजी रह गई है हार्डली 1-1.5% के आसपास की रह गई है, दिन के निचले स्तर पर है। और सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आरबीआई ने जो माइक्रो फाइनेंस लोन पर जो रिस्क वेटेज को कम किया है तो बंधन और आरबीएल भी उसके बेनिफिशियरी होंगे। बंधन आपको क्या लग रहा है चार्ट पर, कोई तेजी करनी चाहिए यहाँ पर या फिर अवॉइड कर दें इसको? आई थिंक बंधन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखेंगे तो बेटर रहेगा, बट ऑन द फ्लिप साइड आरबीएल बैंक का फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये अगर रिवर्सल होता है तो कंटिन्यू रहेगा। अगर हम बंधन बैंक में देखेंगे तो एक तो दबाव काफी दिनों से बना हुआ है, लोअर टॉप फॉर्मेशन है। अगर तेजी भी आ रही है तो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं वो सेल ऑफ में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, और जब भी ये रिवर्स हो रहे हैं तो करेक्शन काफी शार्प है। तो कट जो आ रहे हैं, प्राइस कट्स, वो काफी शार्प है। मुझे लगता है इसमें एक थोड़ा बेस बनना चाहिए, एटलीस्ट एक रेंज तो ओपन होना चाहिए। एक रेंज अगर हम बोल सकते हैं बंधन बैंक में देखते हैं तो 146 148 का एक ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस लेवल है। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखेंगे तो अराउंड 132 130 के आसपास एक सपोर्ट है। वहां पे कंसोलिडेशन शायद आने वाले दिनों में स्टॉक में देखा जा सकता है। बट दूसरी तरफ अगर हम आरबीएल बैंक देखते हैं तो आरबीएल बैंक एक कंसिस्टेंटली एक रेंज में अटका हुआ है। ऑन द हायर साइड भी देखते हैं तो एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। अगर वो लेवल, यही फॉर्मेशन अगर ये आरबीएल बैंक कंटिन्यू करता है तो मुझे लगता है एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीएल बैंक की तरफ जरूर देखा जा सकता है। सपोर्ट्स रहेंगे 158 के, जहाँ पे लास्ट करेक्शन के बाद रिवर्सल आया था। ऑन द हायर साइड 175 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और वो अगर क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 178 180 की तरफ जाते हुए हम देख सकते हैं। एक रेंज में ही है और डाइवर्जन साफ दिख रहा है। निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक में आज हम देख रहे हैं कि 250 अंकों के आसपास की तेजी है, आधे % ऊपर है। लेकिन बाजार का जो ओवरऑल जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा वीकर साइड का है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद कमजोर है और थोड़ा सा डल बाजार रहेगा, क्योंकि 14 के नीचे का विक्स है। आज भी हम 2% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं, तो ये डलनेस साफ साफ दिख रही है। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में कमजोरी है, एनर्जी शेयर भी आज थोड़ी प्रेशर का ही माहौल दे रहे हैं। बीपीसीएल में, ओएनजीसी में आज हम गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं। लेकिन जो मेजर जो डैमेज, जो बड़ा एक्सीडेंट्स हैं, वो निश्चित तौर पर हैं वायर और केबल वाले शेयर। केईआई की जो गिरावट है वो 21% से भी ज़्यादा हो गई है, तो एक बड़ी वेल्थ इरोड हो गई है। इस पर एक हम रिसर्च लेकर आएंगे जल्दी ही, लेकिन पहले काम करते हैं, ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए पैसे कहाँ पर बनेंगे। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। फाइव पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड करें, मौके कहाँ हैं आपके हिसाब से?
जी वेरी गुड आफ्टरनून एंड आज के ट्रेडिंग सेशंस में ऑप्शंस पे अगर फोकस किया जाए तो मेरा जो नजरिया है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पर। इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पर अगर हम देखेंगे तो डेली स्ट्रक्चर्स, डेली चार्ट्स पर एक बेयरिश फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए हैं। बेयरिश फ्लैग पैटर्न्स के एक ब्रेकडाउन यहाँ पे कंफर्म होते हुए दिखे हैं। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में 450 का पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह रहेगी मार्च सीरीज में, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 20 के आसपास अभी चल रहा है। एक स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ पर 16 का और अपसाइड में करीब 28 का एक टारगेट प्लेस कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 3500 का रहेगा। वहीं अगर मैक्सिमम प्रॉफिट्स देखें तो करीब 7000 तक का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी 6% के आसपास की गिरावट है और सचिन को लगता है कि ये शेयर अभी और गिर सकता है, तो आपको ऑप्शंस के जरिए पुट ऑप्शन खरीदने की खरीदने की सलाह दी जा रही है। 20 रुपए के भाव पर मिलेगा 450 वाला पुट, लक्ष्य होगा 28 का, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 16 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7000 का, अधिकतम नुकसान 3500 रुपए का, सीधे सीधे आधा। तो 1:2 का रेशियो है रिस्क और रिवॉर्ड का। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और चलिए अब निवेश के लिए एक शेयर जान लेते हैं मिड कैप के महारथी के जरिए। और मिड कैप का महारथी शेयर यानी कि निवेश का एक चैंपियन स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल के नीरव वोरा। नीरव जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कौन सा मिड कैप है आपके रडार पर, कहाँ निवेश करें? नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। तो अगर मिड कैप स्पेस की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक बताने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने देखा है लास्ट 1-2 महीने में एक काफी अच्छी गिरावट देखी है हमने मिड कैप्स में बिकॉज वैल्यूएशन वाइज काफी ऊपर के स्तर हो चुके थे, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में। अब अगर हम Q3 की भी बात करें तो मिड कैप में भी काफी सारे परिणाम बहुत नबड़े थे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप स्पेस। तो एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देख लिया है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 30-35% का एक अच्छा करेक्शन हम लोग ने देख लिया है। अब हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छे स्तर पर आ चुके हैं काफी सारे स्टॉक, और मेरा जो आज का पिक होगा वो होगा वोल्टास। तो वोल्टास की अगर बात करें हम Q3 की बात करें तो सबसे पहले वोल्टास के जो नंबर्स थे काफी अच्छे आए हैं। अगर हम उसके जो 2 मेन सेगमेंट्स है जहां से उसकी रेवेन्यू आती है, एक है यूसीपी जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स के नाम पे जाना जाता है, और दूसरा है ईएमपी दैट इज इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज जो हाई इंडस्ट्रीज में काम करता है। तो ये 2 उसके सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं वोल्टास के, और दोनों के परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहे थे Q3 में। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो YOY बेसिस पे 18% से एक बढ़ोतरी देखी है हमने रेवेन्यू में। 3100 करोड़ का रेवेन्यू आया है वोल्टास का इन Q3, जो बहुत ही अच्छा था। यूसीपी सेगमेंट की बात करूं तो रेवेन्यू 20% से बढ़कर YOY बेसिस पे हमने देखा था। ईएमपी सेगमेंट जो मैंने बताया वहां पे अभी एक 21% का YOY ग्रोथ देखा है। तो ऑल इन ऑल हमें लग रहा है कि जो ईएमपी सेगमेंट है वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है वोल्टास का। और आगे चलकर अब अगर हम देखते हैं तो समर सीजन शुरू हो जाएगी, गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा, और एक सीजनल स्टॉक है ये। हर समर में हम देखते हैं कि एक अच्छा दौड़ पकड़ता है ये स्टॉक। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो करीबन 1300-1305 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई या तो फिर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 1950 के करीबन ऑल टाइम हाई का स्तर रहा था इसका, जहां से करीबन 32% का एक अच्छा करेक्शन देख चुके हैं हम। अब रीजन इसका यही था कि एफआईएस माल बेच रहे हैं, और जहां पे थोड़े वैल्यूएशंस हाई थे वहां पे हम लोग ने एक अच्छी खासी सेलिंग देखी है। तो हैविंग सेड दैट हम वही स्टॉक्स चुन रहे हैं और देख रहे हैं जहां पे हमें लग रहा है कि आगे चलकर 1 या 2 क्वार्टर बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। तो वोल्टास हमारा यही पिक है बिकॉज जी हमें लग रहा है कि जी जो गर्मी का माहौल शुरू हो जाएगा तो एसी कूलर्स ये सारे जी का जो डिमांड है वो काफी अच्छा बढ़ जाएगा। तो लास्ट क्वार्टर में भी जी अगर हम नीरव, पैट की बात पॉइंट टेकन। जी नीरव भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। आपको हम इंटरप्ट करेंगे इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी समय की कमी है। लेकिन देखिए, भाव के लिहाज से भी और भावनाओं के लिहाज से भी दोनों चीज़ें काम कर रही हैं ये वोल्टास के लिए। और मैं नीरव के बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ सकता हूँ कि ठीक है, फंडामेंटल तो उन्होंने चेक किया ही होगा, लेकिन मुंबई में जो गर्मी बढ़ रही है ये उसका भी असर है कि वोल्टास उनके खजाने से निकल के आ रहा है।
खैर बहुत शुक्रिया नीरव आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। काफ़ी करेक्ट हुआ है ये शेयर, 1900 रुपये 2000 रुपये की रेंज में गया था, वहां से अब गिर के आ गया है नीचे, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक है। और माहौल तो खैर गर्मी का अब बनने ही वाला है, फरवरी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया मुंबई में। खैर इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। नीरव जी आपका बहुत शुक्रिया और आपका भी मोल बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा